एक बिल्कुल अंधेरे कमरे की कल्पना करते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा। और फिर अचानक दीवार पर एक छोटा सा स्विच दबाते ही पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठता है ना कमाल? ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे हम हर दिन देखते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी चमत्कार के पीछे के विज्ञान को समझने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे उस अदृश्य शक्ति के बारे में गहराई से बात करते हैं जो हमारी इस पूरी दुनिया को रोशन करती है। अक्सर ये सवाल मन में आ सकता है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इन रोजमर्रा की चीजों को चलाती है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आकार के। यह ऊर्जा हमारे घरों की हर दीवार के पीछे चुपचाप दौड़ रही है। पंखा कैसे घूमने लगता है, स्क्रीन पे अचानक से चित्र कैसे उभर आते हैं, आखिर एक साधारण सा स्विच दबाते ही बल्ब जल कैसे उठता है। ये सवाल सीधे उस भौतिक रहस्य की ओर ले जाता है जो हमारे आधुनिक जीवन की पूरी नींव है। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। पहला, रोशनी का रहस्य। दूसरा, विद्युत धारा आखिर क्या है। तीसरा, एम्पेयर और दिशा। चौथा, ओम का नियम। और अंत में पांचवा, हमारी आधुनिक दुनिया। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, रोशनी का रहस्य, अदृश्य शक्ति को उजागर करना। इस पूरी कहानी का जो सबसे मुख्य सार है ना, वो बस इतना सा है। जहां इलेक्ट्रॉनों का बहाव है, ठीक वहीं से विज्ञान की रोशनी शुरू होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जो चीजें बाहर से देखने में हमें बहुत विशाल और किसी जादू जैसी लगती हैं, उनका असली कारण उन बेहद सूक्ष्म कणों में छिपा है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सच कहूं तो यही अदृश्य शक्ति हमारे जीवन के हर बड़े काम को संभव बना रही है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की सूक्ष्म नदी। अगर हम बिल्कुल तकनीकी परिभाषा पर जाएं, तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट असल में किसी चालक तार के भीतर एक ही दिशा में यात्रा करने वाले इलेक्ट्रॉनों का एक निरंतर प्रवाह है। मतलब जब तांबे के तार जैसे किसी सुचालक के अंदर अनगिनत इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही दिशा में बहने लगते हैं, तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे समझने के लिए पानी की एक तेज बहती हुई नदी की कल्पना करना सबसे सही रहेगा। बस यहां पानी की बूंदों की जगह सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ रहे होते हैं, और यही प्रवाह हमारी सभी मशीनों की धड़कन है। और इस निरंतर प्रवाह को मापना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा सूत्र है, I = Q/T। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। यहां I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, Q का मतलब है चार्ज जो इस तार में बह रहा है, और T का मतलब है समय। तो अगर इसे आसान भाषा में कहें तो विद्युत धारा सिर्फ ये मापती है कि किसी निश्चित समय में कितना चार्ज एक जगह से गुजर चुका है। समय के साथ चार्ज के इसी बहाव की दर पर पूरा विज्ञान टिका हुआ है। यहां से हम अपने तीसरे भाग पर आते हैं, एम्पियर और दिशा, शक्ति के प्रवाह को मापना। अब विद्युत धारा को मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यानी SI यूनिट, वो एम्पियर है। इसकी परिभाषा बहुत ही दिलचस्प है। अगर किसी तार से ठीक 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश या चार्ज बह जाता है, तो उस प्रवाह को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसे इस तरह भी सोच सकते हैं, मान लीजिए हम सड़क किनारे खड़े होकर गुजरने वाली कारों को गिन रहे हैं, और 1 सेकंड में एक निश्चित संख्या में कारें निकल जाएं। यहां कारें कूलाम हैं, और उस गुजरने की दर को हम एम्पियर कह सकते हैं। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट। खैर, यहां विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही मजेदार विरोधाभास सामने आता है। इतिहास में वैज्ञानिकों ने यह मान लिया था कि करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। इसे आज भी हमारी वैज्ञानिक मान्यता या कन्वेंशनल करंट माना जाता है। लेकिन भौतिकी की असली सच्चाई क्या है? असल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दौड़ते हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जहां हमारी मान्यता और असली भौतिकी दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद सारे गणितीय सूत्र बिल्कुल सटीक काम करते हैं। है ना अजीब बात? अब चलते हैं भाग 4 पर, ओम का नियम, नदी को नियंत्रित करने वाला मुख्य नियम। यहां हम सामना करते हैं विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध और जरूरी सूत्र का, V = IR। आइए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। V है वोल्टेज, I यानी करंट या विद्युत धारा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और R है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जो करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट है। इन तीनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। वोल्टेज वो ताकत है जो इलेक्ट्रॉनों को आगे धकेलती है, प्रतिरोध उन्हें रोकने की कोशिश करता है, और जो चीज अंत में बहकर निकलती है वही हमारा करंट है। और यहीं से निकलता है ओम के नियम का सबसे स्वर्णिम सिद्धांत। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, धारा उतनी ही तेज बहने लगेगी।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पानी के पाइप के पीछे एक बहुत बड़ा सा पंप लगा दिया हो। पंप का धक्का जितना ज्यादा मजबूत होगा, यानी वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, पानी का बहाव यानी करंट उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। रास्ते की रुकावट को पार करने के लिए वोल्टेज ही वो असली ताकत है जो इस पूरे सिस्टम को चलाए रखती है। और अब हमारा अंतिम और पांचवा भाग, हमारी आधुनिक दुनिया, दैनिक जीवन को चलाने वाली अदृश्य शक्ति। अगर हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया से बाहर आकर आज की इस आधुनिक दुनिया को देखें तो ये पूरी की पूरी सभ्यता इसी विद्युत धारा की नींव पर खड़ी है। जेब में रखे एक छोटे से मोबाइल फोन को चार्ज करने से लेकर दुनिया का सबसे जटिल डेटा प्रोसेस करने वाले सुपर कंप्यूटर तक, शहरों के बीच तेजी से दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनों से लेकर अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली मशीनों तक, सब कुछ, सच में बिल्कुल सब कुछ इसी अदृश्य शक्ति का कमाल है। तारों में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की वो छोटी सी नदी असल में इंसानी सभ्यता की पूरी रफ्तार तय कर रही है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करते हैं। जिस दिन बिजली रुक जाए, इंसान को इसकी असली ताकत समझ आती है। क्योंकि विद्युत धारा हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए हम अक्सर इसे बहुत ही साधारण मान लेते हैं। लेकिन जरा सी कल्पना कीजिए, अगर ये प्रवाह सिर्फ 24 घंटे के लिए पूरी दुनिया में रुक जाए तो क्या होगा? हमारी आधुनिक दुनिया वहीं की वहीं ठहर जाएगी। ये विचार वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस अदृश्य शक्ति पर किस कदर निर्भर हैं। क्या अगली बार जब आपको इस स्विच दबाएंगे तो उन दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉनों के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।